बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु श्री कबीर साहब जी का मुख्य बीजक सदग्रंथ है बीजक मूल। बीजक मूल में 4 प्रकार की वाणी रखी गई है। पहली वाणी है जीव मुख और दूसरी है माया मुख और तीसरी है ब्रह्म मुख और चौथी है गुरु मुख। गुरु मुख ये निर्णय है सार। तो सारे संसार में लोग धोखे में डालते हैं और दूसरों को भरमाते भुलाते रहते हैं। 4 प्रकार की वाणी के बारे में पंचग्रंथी में कहा है। अनवन वाणी 4 प्रकार, काल संद झाई और सार। चार प्रकार की वाणी। हेतु शब्द बूझिए जोय, जाने थारत द्वारा सोए। भ्रमिक झाई संध्या और काल, सार शब्द काटे भ्रम जाल। द्वारा 4 अर्थ प्रमाण, पदार्थ विज्ञार्थ पहचान। भाव अर्थ धुन्यार्थ 4, द्वारा शब्द कोई लखे विचार। परा परायत मुख सो जान, मोरे सो रहे कला निदान। एक शब्द समुदाय जो, जामे 4 प्रकार। काल शब्द संधि शब्द, झाइयो पुनसार। परखावे प्रभु एक को, जामे 4 प्रकार। काल संध झाई लखी, लखी शब्द मतसार। इतिहास 27 रमेनी की, रमेनी 2। महाराज विश्वनाथ सिंह ने भी आदि मंडल टीका के अंत में लिखा है। अपनी युक्ति ते कही, साहेब की युक्ति ते कही, माया की युक्ति ते कही और जीव की युक्ति ते कही। ब्रह्म की युक्ति ते कबीर जी उपदेश कियो है इत्यादि। इसमें भी 4 मुख का भाव कहा है और अन्य ग्रंथ शास्त्रादि में भी रोचक भयानक यथार्थ पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष रूप से वाणी कही है। इसलिए बीजक त्रिजा में 4 मुख वाणी का भेद दर्शाया गया है। सद्गुरु श्री कबीर साहब जी के मुख से निकले हुए सार शब्द निर्णय वचनों के संग्रह से मूल बीजक नामक सदग्रंथ निर्माण हुआ है। उसमें आपने अज्ञानी अबोध जीवों के कथन का लक्षण, भ्रमक माया रूप गुरुवा लोगों के कथन का लक्षण एवं ब्रह्म ज्ञानियों के कथन का लक्षण यथा स्थान में दर्शाकर अपना निर्णय गुरुमुख द्वारा परखा करके फैसला किया है। उन 4 मुखों की वाणी का नमूना निम्न प्रकार से है। जीव मुख वाणी। जीव मुख वाणी के बारे में सदगुरुदेव बताएं। राम नाम अति दुर्लभ, और ते नहीं काम। आदि अंत युग युग मोहि राम ते संग्राम। जो चरखा जर जाए बढ़ैया ना मरे, मैं कातों सूत 1000 चरुखला जिन जरे। जीव मुख
बीजक रमैनी 76 और शब्द नंबर 68। जीव मुख के कथन में ऐसी वाणी निकलती है, अनुमान कल्पना से कोई एक ईश्वर कर्ता मालिक मानकर उसका आधार ले विनय प्रार्थना करना, महिमा कथन करके मानना मनाना इत्यादि अज्ञानी जीवों का लक्षण होता है। वही वैसी वाणी द्वारा जाना जाता है। तो जीव मुख में किसी की प्रार्थना करना, उसका भाव अपने अंदर रखना, तो ये सारी भूल की वाणी है। इसमें बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े ध्यानी इसमें भूले रहे। माया मुख वाणी, सुमिरन करहु राम का छाड़ो दुख की आस, तर ऊपर धे चापे हैं जस कोल कोट पिचास। सुमिरन करहु राम का, काल गए हैं केस, ना जानो कब मार हैं क्या घर क्या परदेश। कहीं कबीर हर शरण गहु, गोखुर बच्छ विस्तार। त्याद कथन रोचक भयानक वाणी, माया कहिए गुरबा लोगों के द्वारा मुख्य उपदेश देकर सुनाई जाती है ये वाणी। इसमें सारा संसार भूला हुआ है, अपने ऊपर किसी ईश्वर परमात्मा ब्रह्म को मान करे। और ब्रह्ममुख वाणी में मैं सृजों मैं मारों मैं जारों में खाऊं, जलथल मैया रम रहूं मोर निरंजन नाम। जब हम रहल रहल न कोई, हमरे माय रहल सब कोई। इत्यादि अहंकार संयुक्त वाणी ब्रह्ममुख की होती है। उनके कसर खोटों को परखाने वाली यथार्थ निर्णय की वाणी गुरुमुख कही जाती है। जो गुरुमुख वाणी को जो समझ लेता है उसके अंदर से विकार दूर होते हैं। गुरुमुख वाणी चीन चीन का गावो बोरे वाणी परीन चीन, आदि अंत उत्पत्ति प्रलय आप ही कह दीन। कहाँ लो कहाँ युगन की बाता, भूले ब्रह्मन चीने बाटा। साखी ये कबीर ते उतर रहो, तिर समल पर हुन साथ, समल घटे न पग थके जीवराने हाथ। तो जो गुरमुख वाणी है यही वाणी सार है और सब असार है। अब जीव प्रार्थना कर रहा है किसी ईश्वर की, या ईश्वर के गुण को गा रहा है, या कहता है कि मैंने इष्ट के दर्शन प्रत्यक्ष कर लिए, या श्वासा को ऊपर ब्रह्मांड में चढ़ा करके ज्योति स्वरूप ब्रह्म को देखता है। ये तो सब तत्वों के घर्षण का प्रकाश है। अपान को समान में, समान को प्राण में, प्राण को उदान में, उदान को बयान में, बयान को ब्रह्मांड में जो देखना होता है, ये सब मिथ्या कल्पना भूल है। इत्यादि साफ साफ परखाने वाला गुरुमुख निर्णय की वाणी, जो साफ साफ जिससे निर्णय दर्श है वो गुरुमुख वाणी है। बीजक में गुरुमुख निर्णय विशेष रूप से कहा गया है। तीन मुख वाणी की कसर खोट परखाई के, और गुरुमुख वाणी को ही सत्य कहा गया है। जो गुरुमुख वाणी है वही सार है। जीव तो कहीं पर अपने लक्ष्य को लगा सकता है, किसी को इष्ट मान सकता है। नदी नालों की जो पूजा हो रही है, नदियों को अपना इष्ट मान रहा है। कोई सूर्य को, कोई चंद्र को, कोई राम को, कोई कृष्ण को, कोई हनुमान को, कोई किसी को उनकी महिमा गा रहा है। ये सब ये जीव मुख वाणी है। जीव मुख वाणी सार नहीं, माया मुख वाणी भी सार नहीं है, और ब्रह्म मुख वाणी भी सार नहीं। सार है तो गुरुमुख वाणी सार है। गुरुमुख वाणी के बिना निर्णय नहीं होता है। जिस वाणी के द्वारा निर्णय हो और सत्य दर्शे, वो गुरुमुख वाणी मानी जाती है। इसलिए किसी किसी भक्तों को या संतों को ऐसा भ्रम है कि जीव मुख वाणी सार है। हाँ, पारखी सदगुरु देव को इष्ट मान करके जिन्होंने प्रार्थना की है वो तो सार है, लेकिन है तो वो भी जिज्ञासु है, अभी तक पहुंच पूरी नहीं है। जब परख ले, जो समझ ले, जड़ चेतन का भेद अच्छे प्रकार से समझ में आ जाए, तब वो कह सकता है कि मुझे पार ज्ञान हो गया। तो जीव मुख वाणी में कमी है, माया मुख वाणी तो कमी है ही है।
और ब्रह्म मुख वाणी तो पूरी कमी है, और सार है तो गुरुमुख वाणी है। इसलिए गुरुमुख वाणी को जान करके भ्रम को त्याग देना चाहिए। ऐसा निर्णय है पारकी सद्गुरुदेव का, समझना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। साहेब बंद की साहेब।